स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि मानव शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि कौन कौन से पाचक रसों या एंजाइम्स को स्रावित करती हैं और उनकी क्रिया विधि को समझते हैं। देखिए, ईश्वर ने हमें एक सुंदर शरीर दिया हुआ है, तो उस शरीर के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज उसी के स्टार्ट करते हैं, उसी की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार हम कोई नई कार खरीदते हैं, कोई गैजेट खरीदते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होती है, उसके बारे में जानकारी रखना पड़ता है। उसी तरीके से हमें अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे शरीर के कौन कौन से रस स्रावित करते हैं और उनका कार्य क्या है। तो देखिए, पहले देखेंगे पाचक ग्रंथि का नाम। उस ग्रंथि का नाम देखेंगे जो पाचक रस स्रावित करती है। फिर उसके बाद देखेंगे उस पाचक ग्रंथि से स्रावित रस का नाम क्या है और वो एंजाइम्स क्या है। उसके बाद देखेंगे उसका कार्य क्षेत्र, वो किस अंग विशेष में कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे वो भोजन के किस अवयव को पचाता है। देखिए, जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि हम जानते हैं, लार ग्रंथि कहाँ होती है? जीभ में। लार ग्रंथि जीभ में होती है। जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? उसका पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो जीभ में होती है लार ग्रंथियां, और वो लार ग्रंथियां कौन सा रस स्रावित करती हैं? तो देखते हैं कि लार ग्रंथियां जो होती हैं लार रस स्रावित करती हैं। कौन सा रस स्रावित करती हैं? लार रस स्रावित करती हैं। और ये कौन सा एंजाइम्स होता है? तो जो लार रस होता है वो है टाइलिन एंजाइम। क्या है? टाइलिन एंजाइम्स। तो लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? लार रस निकलता है। और वो एंजाइम्स कौन सा है? तो वो टाइलिन एंजाइम्स है। और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? तो जो लार रस होता है उसका कार्य क्षेत्र मुख गुहा होता है। क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब ये, जो हमारा कैविटी होता है, माउथ कैविटी, तो इसमें इसका कार्य क्षेत्र होता है। मतलब टाइलिन काम कहाँ करता है? टाइलिन जो है वो मुंह में, मतलब इतने में ही काम करेगा, मतलब भोजन को पचाने में मुंह में इतने में काम करता है। उसके बाद ये किसका पाचन करता है? तो देखते हैं मंड। मंड का मतलब होता है स्टार्च। देखिए, जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है। जैसे चावल हो गया और आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इस तरीके के खाद्य पदार्थों में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च को पचाता कौन है? तो स्टार्च को पचाने का काम टाइलिन का होता है। टाइलिन का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? मुख गुहा में। तो इस तरीके से हम समझ गए कि लार ग्रंथि से लार रस स्रावित होता है और वो कौन सा एंजाइम्स है? तो वो टाइलिन एंजाइम है। और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? तो टाइलिन का कार्य क्षेत्र होता है मुख गुहा में। और ये किसको पचाता है? तो जो हम भोजन में जो स्टार्च रहता है, जो मंड रहता है, उसको पचाने का कार्य कौन करता है? लार रस करता है। ठीक है। अब जो दूसरा ग्रंथि है उसका नाम है जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में पेट में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि वो एक प्रकार का रस निकालती है, उस रस का नाम है जठर रस। तो इसको कहने का मतलब, जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। तो इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, लार ग्रंथि से लार रस, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और ये करता क्या है? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो जो जठर ग्रंथि होती है उस जठर ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है। और इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो इसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज पाया जाता है। और इसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो इसका कार्य क्षेत्र होता है अमाशय। अमाशय का मतलब आप समझ रहे हैं ना? अमाशय का मतलब होता है पेट।
आमाशय का क्या मतलब होता है? पेट। इसका मतलब जो ये जठर रस होता है ये कहाँ पे काम करेगा? ये आमाशय में काम करता है, मतलब ये पेट में काम करता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन, दूध और वसा को पचाने का काम करता है। प्रोटीन, दूध एवं वसा। तो ये जो जठर रस होता है ये किसको पचाता है? ये पचाता है प्रोटीन, दूध एवं वसा को। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे भोजन में हम दूध भी खाते हैं या प्रोटीन जितना भी हम जैसे दाल वगैरह खाए तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है और वसा पाया जाता है। तो वसा, इन सबको पचाने का काम कौन करता है? इन सबको पचाने का काम करता है जठर रस करता है। और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज पाया जाता है। और ये जठर रस का कार्य क्षेत्र कहाँ है, मतलब ये कहाँ पे काम करता है? तो ये आमाशय में काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे भोजन जाता जाएगा, देखिए पहले मुंह में भोजन का पाचन हुआ, फिर उसके बाद ग्रास नली के जरिए कहाँ गया? पेट में गया, आमाशय में। आमाशय में भोजन का पाचन होता है और भोजन को पचाने वाले रस जठर रस निकलते हैं। और ये जठर रस क्या करता है? प्रोटीन को पचा देता है, दूध को पचा देता है और वसा को पचा देता है। तो इस तरीके से ये जठर रस का इतना काम। यकृत ग्रंथि होती है जिसको हम लीवर कहते हैं। तो अब देखते हैं कि लीवर जो यकृत होता है उसमें से कौन सा रस स्रावित होता है? तो यकृत से जो है वो पित्त रस स्रावित होता है। क्या सा रस? पित्त। यकृत से जो है पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, लीवर जो होता है, लीवर में एक रस निकलता है, उस रस का नाम है पित्त रस। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब उल्टी होने लगती है, पलटी होने लगती है, तो उसमें से एक हरा हरा पदार्थ निकलता है उल्टी के साथ, तो कहते हैं पित्त बढ़ गया है इसलिए आपको उल्टी हो रही है, मतलब जी मचला रहा है। तो वो जी मतलब वो कहाँ से निकलता है? वो यकृत से निकलता है। उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है पित्त रस। देखिए, और दूसरी चीज, इसमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। और ये काम कहाँ करता है? तो ये पित्त रस जो होता है ये ग्रहणी में काम करता है। ग्रहणी में पित्त रस कहाँ पे काम करता है? पित्त रस जो होता है वो ग्रहणी में काम करता है। तो लीवर से जो पित्त रस निकलता है उसमें कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ पे काम करता है? ये ग्रहणी में काम करता है। कहने का मतलब जब पेट में भोजन पचता है उसके बाद उसी के आगे जब भोजन जाता है तो वहां से यकृत से एक रस निकलता है, पित्त रस, और इसमें कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ पे काम करता है? पित्त रस ये ग्रहणी में काम करता है। और ये करता क्या है? ये वसा को पचाने का काम करता है। वसा को पचाने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। जैसे कि तैलीय चीजें हम लोग खाते हैं, जिन खाद्य पदार्थों में चर्बी होती है या वसा, जिसको चर्बी भी आम भाषा में बोलते हैं, तो चर्बी को पचाने का काम, वसा को पचाने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो हमारा है ग्रंथि, उसका नाम है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज, अग्नाशय। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और उसका कार्य भी बताया था। तो अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो अग्नाशय से जो होता है अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशयी रस। अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में कि अग्नाशय से, पैनक्रियाज से कौन सा रस स्रावित होता है, तो आप बताएंगे अग्नाशयी रस स्रावित होता है। ठीक है, अब इस अग्नाशयी रस में जो है कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज। तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें से अग्नाशयी रस निकलता है और इस अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाचक रस जो है वो एंजाइम्स जो है वो स्रावित होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये काम कहाँ पे करता है? तो ये ग्रहणी में काम करता है। कहाँ पे? ग्रहणी में। तो ये जो है मैं ऐसे कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाती है कि हाँ
इसको करने का मतलब है ग्रहणी, ठीक है। तो जो अग्नाशयी रस होता है जिसमें कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं, ये ग्रहणी में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन एवं वसा के जो अवयव होते हैं उनको पचाने का काम करता है। प्रोटीन और वसा के अवयव को पचाने का काम कौन करता है, अग्नाशयी रस करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आंत्र ग्रंथियां आ गई। आंत्र मतलब होता है आंत, दो आंतें होती हैं, एक होती है बड़ी आंत और एक होती है छोटी आंत। तो इसी को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो जब अमाशय में भोजन पचता है उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो ज़्यादातर लगभग 90-80% जो भोजन पचता है वो छोटी आंत में पचता है। तो आंत्र ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन आंत्र ग्रंथियों से कौन सा रस स्रावित होता है, तो इसमें से इरेप्सिन, इसके बाद है माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया। अभी इसका हम काम बता रहे हैं, क्या क्या काम होता है। लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, सुक्रेज के बाद लाइपेज, तो आंत्र ग्रंथियां जो होती हैं उसमें से इतने जो है रस स्रावित होते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज एंड लाइपेज। ठीक है, आंत्र ग्रंथियां जो होती हैं उसमें से आंत्र रस स्रावित होते हैं, आंत्र ग्रंथियों से कौन से रस स्रावित होते हैं, आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होते हैं, जिसमें कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इस आंत्र रस में, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें इरेप्सिन के बाद जो होता है वो होता है माल्टेज के बाद जो होता है लैक्टेज के बाद आता है सुक्रेज, उसके बाद लाइपेज। तो जो आंत्र ग्रंथियां होती हैं उसमें से आंत्र रस स्रावित होता है, और इस आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज एंड लाइपेज जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, तो इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो होता है छोटी आंत। कहने का मतलब ये सभी एंजाइम्स कहाँ पे काम करते हैं, छोटी आंत में काम करते हैं। मैंने अभी बताया कि ज्यादातर जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पचता है। तो अभी ये जो एंजाइम्स है इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज, इनका भी हम कार्य बता देते हैं। तो जो इरेप्सिन होता है ना, इरेप्सिन जो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन के अवयवों को पचाता है। प्रोटीन के अवयवों को पचाने का काम कौन करता है, इरेप्सिन करता है। और उसके बाद जो माल्टेज होता है एंजाइम, माल्टेज जो है माल्टोज को पचाता है, माल्टोज को पचाता है। और उसके बाद ये जो लैक्टेज है ना, ये लैक्टोज को पचाता है, और ये सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को पचाता है। किसको पचाता है, सुक्रोज को। बिल्कुल एकदम मिलता जुलता नाम है। और लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है। लाइपेज किसको पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। अब इसको एक निगाह में हम थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए, लार ग्रंथि से कौन सा, लार रस, बिल्कुल लीजिए, लार ग्रंथि से लार रस, जठर ग्रंथि से जठर रस, यकृत से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, और आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लार ग्रंथि से जो एंजाइम पाया जाता है टायलिन क्या करता है, मंड को पचाता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम,
पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन, दूध और वसा को पचाने का काम होता है। पित्तरस जो होता है, पित्तरस में कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, ये ग्रहणी में काम करता है, ये वसा को पचाता है, पित्तरस, ठीक है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं, ये प्रोटीन और वसा के अवयव को पचाते हैं। अब जो आंत ग्रंथियां हैं, आंत ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? आंत रस निकलता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? इरेक्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। अब बाकी का जितना भोजन ऊपर पचा, मुख में पचा, कुछ अमाशय में पचा, अब जाके अंतिम स्टेज पे जब छोटी आंत में पहुंचा भोजन, तो ज्यादातर भोजन यहाँ पे पचेगा। तो इसमें इरेक्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज जो है और लाइपेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि आंत रस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? देखिए इरेक्सिन क्या करता है? इरेक्सिन जो है वो प्रोटीन का जो थोड़ा बहुत अवयव बचा हुआ होता है पचने से, उसको कौन पचाता है? उसको इरेक्सिन पचा देता है। उसके बाद माल्टेज जो होता है, भोजन में जो माल्टेज पाया जाता है, उस माल्टेज को पचाने का काम माल्टोज करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो लैक्टोज, जैसे लैक्टोज का मतलब दुग्ध, दूध जैसे खाते पीते हैं तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो उस लैक्टोज शर्करा को पचाने का काम कौन करता है? लैक्टेज करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन जब हम करते हैं तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, तो उस शुगर को, उस चीनी को, उस ग्लूकोज को पचाने का काम कौन करता है? सुक्रेज करता है, ठीक है। यहाँ पे मिलता जुलता लैक्टेज, लैक्टोज, सुक्रेज, सुक्रोज, ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता है एकदम। और लाइपेज के पचाने का काम कौन करता है? देखिए यहाँ पे भी लाइपेज था तो ये वसा को पचा रहा था, और यहाँ भी लाइपेज है तो ये वसा को पचाएगा। इस तरीके से लगभग 90% भोजन जो होता है वो छोटी आंत में पच जाता है। उसके बाद बाकी का जो भोजन बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, वहां पे उसका पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है। फिर जो कहने वेस्ट होता है, जो व्यर्थ पदार्थ होता है, उसको मलाशय में भेज के बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने अभी पढ़ा कि हमारे जो पाचक ग्रंथियां हैं और उनमें से जो पाचक रस स्रावित होते हैं, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका कार्य कहाँ पे होता है, और वो भोजन के किस अवयव को पचाते हैं। तो इस तरीके के आपका ये पूरा हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को पूरा देखा करें। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक अवश्य किया करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।